हमारी भाषा थी हिंदवी। हिंदवी भाषा थी जो अपने आप बनती चली गई। उसने सब इलाकों से वर्ड्स लिए, शब्द लिए, अरबी और फ़ारसी से भी। बिल्कुल। लेकिन जब फ़ारसी को मुग़ल साम्राज्य इतना ताकतवर नहीं था कि उसको सपोर्ट नहीं कर सकें, तो एक और कोर्ट लैंग्वेज, तो क्या चुना उन्होंने? उनको हिंदवी चुननी थी। हिंदवी में क्या प्रॉब्लम थी? उसमें तत्सम और तद्भव संस्कृत वर्ड से भरे हुए थे, तो उनको निकाला, उनको फ़ारसी और अरबिक वर्ड से भरा और फिर बन गई भाषा उर्दू। देखिए, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन एक ही है। मैं प्रातः ये कार्य करूँगी, मैं सुबह ये काम करूँगी। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इज द सेम। So the point is that as objective people and looking at our past, हम जब अपने अतीत को देखते हैं तो हमको पूरी पिक्चर हमारे सामने आनी चाहिए। ये जो प्रहार हुआ ना, ये इतना कंप्लीट प्रहार था। एक बात मैं लास्ट बात इस विषय पे कहना चाहूँगी कि ये तो है नहीं कि भारत पर प्राचीन मध्यकाल से पहले विदेशी शासक नहीं हुए, हमेशा ही रहे लगभग। तो आप मुझे बताइए, आप किसी प्राचीन भारत के किसी विशेष विदेशी शासक का आपको नाम भी याद है? क्योंकि वो इस सभ्यता समाज में घुल गए। यहाँ के तौर तरीके भगवान उन्होंने अपनाए। किसी विदेशी शासक ने प्राचीन भारत में अपना तौर तरीका, सभ्यता, भगवान यहाँ पर नहीं थोपे। कोई लाई नहीं थे। इसके कारण क्या नजर आते हैं आपको? क्या उनके पास समय कम था या उनके पास नहीं? समय कम क्यों था? वो तो 100 साल उन्होंने राज किया। नहीं, इसके मुकाबले जो आखिर में जो एक मुझे कहना चाहिए सल्तनत और मुग़ल काल मिला के एक जो मुस्लिम काल है, और फिर अंग्रेज़ों का एक जो लंबा काल है 250 साल, उसके मुकाबले या उससे चूंकि ज़्यादा पहले था तो हमें उसके निशान कम मिलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। उनके देखिए, हमारे पास गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। बिल्कुल। तो जिसमें जो कॉइन्स हैं उनमें कोई शिव बना हुआ है, बुद्ध का बना हुआ है, और उनके स्टैचूज़ मथुरा म्यूज़ियम में आपको उनके स्टैचूज़ मिलेंगे। कुषाण पीरियड के 2 लोग हैं, वस्त्र कुषाण पीरियड के हैं और शिवलिंग के सामने खड़े हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एविडेंस। जो पहला संस्कृत इंस्क्रिप्शन भारत में बना, वो किसने बनाया? रुद्र दमन शाका। सो आपने उर्दू की बात करी थी, अनिल कुमार ने यही सवाल पूछा था वैसे तो, कि फिर उर्दू कहाँ से उपजी, इसके हिट होने का क्या कारण रहा? क्योंकि वैसे तो कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन थी और ये सब था, लेकिन कॉमन पीपल उर्दू बोलते थे, और आज भी नहीं, कॉमन पीपल उर्दू नहीं बोलते थे। कॉमन ऐसा आप कुछ लोग भी बोलते थे। पर कुछ लोगों ये भी कहना है कि ये दिल्ली के आसपास या आगरा के आसपास के इलाकों में उर्दू पैदा हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे फारसी नहीं बोल सकते थे, उस तरह से अरबी नहीं जानते थे। शाही पेट्रोनेज थी उर्दू के लिए। और उर्दू को जन्म, मतलब कौन था ग्रुप जो सक्रिय था? वो थे नक्शबंदी सूफीज़। अच्छा। नक्शबंदी सूफीज़ ने हिंदवी को उर्दू में बदला, और नक्शबंदी सूफीज़ थे जिन्होंने, जब मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हुआ, तब उन्होंने प्रचार किया कि आप अपने तौर तरीके हिंदू से बिल्कुल अलग रखिए। आप उनसे कोई नाता मत रखिए, उनसे कोई लेन देन मत करिए। तो पॉलिटिकल सेपरेटिज्म एंड लैंग्वेज सेपरेटिज्म both were promoted by Naqshbandi Sufis.